आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल में सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले बिहार की ज्योग्राफी, बिहार के इकोनॉमिक्स, बिहार के पॉलिटिक्स को करवा दिया था। उसके बाद मैंने बिहार के इतिहास शुरू किया था। बिहार के हिस्ट्री से मैंने 100 क्वेश्चन बता दिया है। उसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। जितने भी आने वाले अभी बिहार के एग्जामिनेशन है, बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन है, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन से आपको इर्द गिर्द यही क्वेश्चन से हर बार एग्जामिनेशन बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अगर आप ये अच्छे तरीके से इस सेट को देख लेंगे 102 बार में, तो आपका हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार विशेष, बिहार स्पेशल में बिहार के हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन। तो बिहार के हिस्ट्री से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए पूछा गया है कि बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, जब भी मैंने आपको कहा था जब भी नहीं आए तो एक राउंड लगा दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य के प्रमुख जो प्रचलित जितने भी भाषाएं हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन देखिए, अवधी, भोजपुरी, मगही या फिर मैथिली। तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए, यानी कि अवधी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के भाषाओं को संबंधित है, और इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। आपको अच्छे तरीके से पता है, हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है, और टोटल 12 भाषाओं का वर्णन है। लेकिन बिहार राज्य में जो प्रचलित भाषा है वो अवधी को शामिल नहीं किया गया है। और भारत बिहार के जो 2 राजभाषा है, हिंदी और उर्दू है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है। मैथिली भाषा बिहार के किस जिले की प्रमुख भाषा है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, तो उन 38 जिले में से कौन सा जिला की प्रमुख भाषा है। तो देखिए, मुजफ्फरपुर जिला, सारण जिला, पटना जिला या दरभंगा जिला। तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दरभंगा जिला। दरभंगा जिला का ये प्रमुख भाषा कौन है, तो मैथिली भाषा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि मगही भाषा निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बोली जाती है। बिहार के किन किन जिलों में मगही भाषा बोली जाती है। तो देखिए, गया पटना जिला, सिवान सारण जिला, चंपारण सारण जिला, दरभंगा भागलपुर जिला। तो देखिए यहाँ पे एक दरभंगा आ गया, तो आपको क्वेश्चन इसे पकड़ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन की कौन होगा। तो 103 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ देखिए दरभंगा भाषा का जो प्रमुख भाषा मैथिली है, और दरभंगा और भागलपुर में मगही भाषा बोली जाती है। अब आगे चलिए, उसके बाद देखिए महालया का बिहार का तात्पर्य क्या है। तो देखिए महालया जो बिहार का तात्पर्य है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बॉक्स बना दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए महालया बिहार का क्या तात्पर्य है, तो इसमें हो जाएगा पितृपक्ष से तात्पर्य किया गया है। पितृपक्ष का जो मेला है वो गया में लगता है, गया जिले में लगता है। और यहाँ पर अपने जितने भी जो हमारे पूर्वज हैं उनको यहाँ पर जल अर्पित करने के लिए बहुत सारे लोग भी दूसरे जगह से आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, पितृपक्ष के जो मेला है वो गया में लगता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार के विश्व विख्यात सोनपुर मेला किस दिन आयोजित होता है। तो देखिए बिहार का जो जो सोनपुर मेला है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और ये जो पशु मेला है ये बिहार में जो लगता है कि जलपता, मैं इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको बता देती हूँ। देखिए एशिया का ये सबसे बड़ा पशु मेला है, और इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो सोनपुर में मनाया जाता है। और किस दिन, तो देखिए 105 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है सोनपुर मेला। और सोनपुर मेला का दूसरा नाम मैंने अभी आपको बोल दिया, यहाँ लिख देती हूँ, हरिहर क्षेत्र का मेला। हरिहर क्षेत्र का मेला इसे कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये ध्यान रखिएगा, पशु मेला है ये। अब चलिए उसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। थावे का तीर्थ स्थल, तो देखिए 106 का जो सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज में स्थित है। थावे का जो तीर्थ स्थल है वो गोपालगंज में स्थित है। और ये जो आपका 63 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 63 बीपीएससी में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर बनाते होंगे तो आप उठा कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन, बीपीएससी में तो क्वेश्चन आए, लेकिन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में भी लगातार इस तरीके के क्वेश्चन तीर्थ स्थल से 1-2 पूछे जाते हैं।
तीर्थ स्थल वाला आप मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सारे के सारे मैंने सारे के सारे टॉपिक में मैंने वीडियो बना रखा है। कम से कम 40 प्लस वीडियो बन चुका है बिहार स्पेशल पे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जितना भी मैंने बिहार स्पेशल पे वीडियो बनाया सारे के सारे उस PDF सेंड कर दिया गया है। आप लोग अपने नोट्स को तैयार करने के लिए और रिवीजन करने के लिए उस PDF का हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी उस पर सेंड कर दिया जा रहा है ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन 67 BPSC और CDPO के एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस क्रांतिकारी ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक हुई थी और वो क्रांतिकारी कौन थे जो इस बैठक में भाग लिए थे। तो देखिए अजय घोष, चयोतेंद्र नाथ या भगत सिंह या फंडीश्वर नाथ। तो देखिए 107 का जो सही आंसर हो जाएगा ये फंडीश्वर नाथ। अभी थोड़ा देर आपका जो पहले वाला अगर आप वीडियो देखे होंगे उसमें आपका 100 नंबर क्वेश्चन में फंडीश्वर नाथ रेणु से ही मैला आंचल के लिए इन्हें ख्याति मिली थी। अब फंडीश्वर नाथ रेणु जो थे वो साहित्यकार थे और उन्होंने एक मैला आंचल लिखा था। मैला आंचल में बहुत ज़्यादा इन्हें सम्मान दिया गया था, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के राजभाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप रखिएगा कि बिहार में जो राजभाषा है परिषद उसकी स्थापना कब की गई है। तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई है 108 का जो सही आंसर हो जाएगा 1950 में किया गया है। ये डेट को आप हमेशा अपने माइंड में रख ले क्योंकि आप बिहार की इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजभाषा से परिषद का गठन जरूर पूछा जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो देखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें किस भाषा में शिक्षा दिए जाते थे। हिंदी भाषा, पाली भाषा, बांग्ला भाषा, संस्कृति भाषा। तो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा। पाली भाषा में ही नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था। और नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो बाहर के लोग वहाँ पे शोध करने के आते हैं, जिसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 110 में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के किस शाखा के लिए प्रमुख केंद्र था। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भागलपुर में स्थित है। मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए भागलपुर में स्थित है लेकिन ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए है। लेकिन इस दर्शन में कौन सा शाखा था। तो देखिए सहजायन था, महायान था, हीनयान था या बर्जयान था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बौद्ध की जो 4 संगीतियाँ हुई थी उस कौन सी संगीति में हीन और महायान दो धर्म अलग अलग बट गए थे। तो जो बौद्ध की जो शाखा थी जो प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो बताया जाता था 110 का जो सही आंसर हो जाएगा बर्जयान में था। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर से विक्रमशिला से ही क्वेश्चन आ रहा है। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस विद्या का शिक्षा केंद्र था। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, उसमें बर्जयान की शाखा के बारे में, बौद्ध के बर्जयान शाखा के बारे में बताया जाता है। लेकिन ये विश्वविद्यालय में कौन सा शिक्षा का केंद्र था, कौन सी विद्या दी जाती थी। तो तंत्र विद्या दी जाती थी। तंत्र विद्या देखिए मैं आपको बता देती हूँ बिहार का जो वर्णन है अर्थात वेद में किया गया है। अर्थात वेद को जादू टोना के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो अर्थात वेद में तंत्र मंत्र विद्या सिखाई जाती है। वही चीज विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विद्या की शिक्षा केंद्र बना हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर का मेला संबंधित है। मुजफ्फरपुर में एक मेला लगता है, किससे संबंधित है। साप्ताहिक वार्षिक उत्सव से, सीता का जन्म का आयोजन से, विवाह योग पुरुष की प्रदर्शनी से, महादेव की पूजा से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, साहित्य वार्षिक उत्सव मनाया जाता है मुजफ्फरपुर मेला लगाकर। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि मधुबनी चित्रकला से प्रमुख चित्रकार हैं। तो देखिए बिहार में मधुबनी चित्रकला अपने चरम पर हैं और मधुबनी चित्रकला जो अब देश विदेश में भी जा चुकी है और मधुबनी चित्रकला को GI टैग में भी शामिल किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो चित्रकला जो प्रमुख चित्रकार थे कौशला देवी, शशिकला देवी, सिया देवी, उपयुक्त सभी। तो देखिए 13 का जो आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सिया देवी, शशिकला देवी और कौशला देवी तीनों के तीनों मधुबनी चित्रकला के बहुत ही बड़े चित्रकार हुआ करते थे। और मधुबनी चित्रकला बिहार के फेमस चित्रकला में से है और इसे GI टैग भी दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जा रहा है कि अरेराज के प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है। तो अरेराज के जो प्रसिद्ध जो मंदिर है वो पूर्वी चंपारण में है। देखिए अरेराज में जो मंदिर है शिव के बहुत ही प्रसिद्ध
मंदिर है और बहुत ही विशालकाय मंदिर है। पुराने टाइम के, प्राचीन टाइम की ये मंदिर की स्थापना की गई है और अरेराज में पूर्वी चंपारण में स्थित है। यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल भी, पर्यटक लोग घूमने आते हैं, पर्यटक स्थल भी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि पटना संग्रहालय में सावधानिक चर्चित निधि क्या है। तो देखिए पटना संग्रहालय में सबसे जो चर्चित निधि है, दीदारगंज से चावर यानी कि यक्षिणी की मूर्ति जो मिली है, वही पटना संग्रहालय के सावधानिक चर्चित है। और देखिए यक्षिणी की मूर्ति के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया था कि इसे स्त्री रत्न की उपाधि भी दी गई है और ये मौर्य काल की जो मूर्तियां हैं, उन्हीं मूर्तियों कला में से इसका संबंध है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए इसमें पूछा जा रहा है 116 में पूछा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक हुआ करते थे और इनका जो जन्म हुआ था डुमराव बक्सर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, शहनाई वादक थे और इनका जन्म डुमराव के बक्सर में हुआ था और इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला। 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, भारत रत्न इन्हें 2001 में दिया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह का जो संबंध है बिहार से ही है। बिहार के किस जिले से? तो बक्सर। अब बक्सर में कौन सा जगह है? तो डुमराव से। अब चलिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए हिंदी साहित्य के सम्मेलन की स्थापना की गई थी। तो 117 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 1919 में किया गया था। 1919 में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार का किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार की पहली फिल्म कौन सी है। तो देखिए बिहार की पहली फिल्म पूछा जा रहा है, तो बिहार की जो पहली फिल्म है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 118 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ये 118 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये पूर्ण मिलन जो था बिहार की पहली फिल्म था। और दरभंगा के साथ जो फिल्म बनाई गई थी हे गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ाए, वो इस तरीके से फिल्म बनाई गई थी। लेकिन जो बिहार की पहली फिल्म थी पूर्ण मिलन के लिए था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बिहार में किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी। तो देखिए आंचलिक भाषा, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है बिहार की पहली फिल्म, ठीक है। तो बिहार की पहली फिल्म में जो पूछा गया ऑप्शन में सी आया पूर्ण मिलन। और उसके बाद पूछा जा रहा है बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित कौन सी फिल्म थी। तो 119 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गंगा मैया तोहरे पीरी। अभी मैंने जस्ट आपको बोला कि दरभंगा के साइड पे मैथिली में ये फिल्म बनाई गई थी, हे गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ावे, आंचलिक भाषा थी। आंचलिक भाषा यानी किसी भी जिले का भाषा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और पहली फिल्म तो पूर्ण मिलन था। अब चलिए उसके बाद 120 क्वेश्चन कि वर्जिका भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो वर्जिका भाषा जो है बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो 120 को मुजफ्फरपुर में वर्जिका भाषा बोली जाती है। अब देखिए 121 आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। अगर आप पुरस्कार वाला वीडियो देखे होंगे तो उनको आंसर पता चल गया होगा। तो बिल्कुल ये राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है चाणक्य पुरस्कार। ऐसे भी चाणक्य जी तो थे, उन्हें राजनीति के गुरु माना जाता है। तो राजनीति के क्षेत्र में ही बिहार राजभाषा विभाग द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जो भी मैंने अभी आपको 101 से लेकर 121 तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लगभग 20+ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, और उसके साथ जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए, आगामी आने वाले जितने भी बिहार के स्पेशल एग्जामिनेशन है, यही इसके इर्द गिर्द आपको बिहार के हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिहार का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा नहीं है। मैंने एक मिनी बुक बताया था आपको कि इस बुक को अगर आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको बिहार स्पेशल में और कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस बुक को मैंने बताया था किसका है, स्पर्धा प्रकाशन के। और इस बुक को ऑनलाइन नहीं मिलता है, मैं आपको बता देती हूँ, ऑनलाइन नहीं मिलता है। बिहार के पटना जिले में बाहर बुक स्टॉल पे अवेलेबल है, आप किसी भी बुक स्टॉल से इसको मंगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें बहुत ही पतली बुक है, लेकिन बिहार का पूरा इसमें कवर कर दिया गया है। बिहार का सिलेबस को 1 लाइनर में इसमें सब कुछ कवर कर दिया गया है। पीटी एग्जामिनेशन को लेकर है, मेंस एग्जामिनेशन को नहीं लेकर बल्कि पीटी एग्जामिनेशन को लेकर है। तो आज जो मैंने आपको बिहार के हिस्ट्री में पूरे 121 क्वेश्चन मैंने 4 पार्ट में इसको बना दिया है, जो आप लोग के आगामी आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है, CDPO, 67 BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC,
सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बिहार स्पेशल के इतिहास के सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। फिर इसके अगले नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ आपको नए सेट प्रैक्टिस में आपसे मुलाकात होगी बिहार स्पेशल बिहार विशेष में। अगर मेरा आपका वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझे बता दीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं आपको बता देती हूँ, जो भी अभी तक बिहार स्पेशल का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल पे मैंने 40+ टॉपिक कवर कर दिया, एक एक टॉपिक बिहार से मैंने कवर कर दिया। आप खुद सोचिए 30 से 40 क्वेश्चन आप किसी भी बिहार पीसीएस के बारे में अगर कवर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपका वहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जाके जरूर देखिएगा, आपको फायदा ही होगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बिहार स्पेशल पर PDF सेंड कर रही हूँ, इससे भी आपको फायदा हो जाएगा। तो चलिए, आज के बिहार स्पेशल के सेट प्रैक्टिस, इतिहास के सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। फिर से नए जोश और नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।